Hey guys, once again it's my pleasure to welcome you all to the soul world of देवम प्रजापति। आप सभी का स्वागत है मेरी सोल वर्ल्ड में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर आपने मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो all the social media platforms links are in the description box and please follow me on that social media platforms for getting daily tarot reading updates, getting the daily spiritual messages, getting daily spiritual remedies so you can check out or go through it. So आज का हमारा tarot card reading is based on the next zodiac sign which is the Capricorn and which is known as the मकर राशि। तो यहाँ पे जितने लोगों की ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है या फिर जितने लोग यहाँ मकर राशि है, ये टैरो कार्ड रीडिंग उनके ऊपर बेस्ड है। और आज का जो टैरो प्रेडिक्शन है बहुत ही अच्छा होने को है। सो टेक अ पॉज, अलाइन विथ योर सेल्फ, अलाइन विथ द कार्ड। सो आपका मैसेज और टैरो कार्ड का मैसेज अलाइन होके आपके लिए इंट्यूटिवली मैसेज आए, उसके लिए वीडियो को पॉज रखें, थोड़ा सा ब्रीद आउट करें and then start the video. So let's start the prediction. तो सबसे पहले देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए 2025 ईयर कैसे जाने वाला है। I have picked up the card and the card came the moon as you can see over here. So यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जितने भी कैप्रिकॉर्न से यहाँ पे प्रेजेंट है जो ये टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए ये जो 2025 ईयर है उनका थोड़ा सा डाउन होने को दिख रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी देखने को मिल रही है कि आप में थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन देखने को मिल रहा है, जिससे कारण आप अपने आप में विश्वास नहीं रख पा रहे हो, अपने काम के ऊपर, अपने एफर्ट के ऊपर विश्वास नहीं रख पा रहे हो, जिससे कारण आप जो पाना चाहते हो, आप जो हार्नेस करना चाहते हो अपने लाइफ में, अपने गोल्स के रिगार्डिंग, अपने करियर के रिगार्डिंग, वो चीज़ आपको रोक रही है। और वो चीज़ जो है वो आप ही जानते हो क्या चीज़ आपको रोक रही है। और दूसरी चीज़ ये भी दिखा रहा है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है रिगार्डिंग योर सेल्फ, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी आपका माइंड थोड़ा सा क्लॉग्ड से भरपूर है, थोड़ा सा अभी देयर इज़ अ ब्लैक एनर्जी, देयर इज़ नेगेटिविटी। सो सबसे पहली चीज़ आपको अपने माइंडसेट को इम्प्रोवाइज करना है। जब वो चीज़ क्लियर होगी तभी जाके आप अपना नया स्टेप ले पाओगे, तभी आप में एक मेंटल क्लैरिटी आएगी, तभी आप में एक आइडिएशन आएगा कि मुझे क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है और नहीं लेना। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये करने को दिख रही है कि जो भी आपके सराउंडिंग में हो रहा है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती आपके सराउंडिंग में, देयर कुड बी अप्स एंड डाउन्स। तो आपको अपने खुद को स्टेबल रखना है, आपके अपने एनर्जी को, अपने खुद के ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखना है और एनर्जाइज करना है। और दूसरी चीज़, जब भी आप एक नया स्टेप ले टवर्ड्स और ग्रोथ, आप में थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील आता होगा कि ये स्टेप या फिर पाथवे बहुत ही लंबा, आई शुड टेक द शॉर्टकट। सो गाइस, किसी भी चीज़ को गोल हार्नेस करने के लिए यू नीड टू टेक स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो। अगर नंबरिंग स्टार्ट होता है तो हमेशा ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है। तो अपना एफर्ट स्टेप 1 से शुरू करें, फिर आपको जहाँ तक जितने भी स्टेप्स के ऊपर जाना आप चाहे वो आपके ऊपर है। अब दूसरी चीज़ें देखते हैं कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है रिगार्डिंग 2025 एंड इमोशनल एनर्जी क्या है रिगार्डिंग 2025। सो रिगार्डिंग द थॉट्स कार्ड केम द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एज यू कैन सी ओवर हियर एंड रिगार्डिंग इमोशनल एनर्जी द कार्ड केम 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे देखा ना कि आपकी थॉट प्रोसेस जो है 2025 ईयर के रिगार्डिंग, आपके अंदर प्लानिंग, आपके अंदर जो प्लानिंग का जो स्किल होना चाहिए और प्लानिंग की जो स्किल्स है, एनालिटिकल स्किल्स है और जो एक्शन लेने की स्किल्स है वो आप में बहुत ही भरपूर है, बहुत ही इनफाइनाइट है। बट आप कहीं ना कहीं शायद प्रोकास्टिनेशन कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप आलस से भरपूर हो, या फिर कहीं ना कहीं आप मोटिवेशन से थोड़े से डाउन देखने को मिल रहे हो, जिससे कारण आप अपने खुद के ड्रीमी वर्ल्ड में ही जी रहे हो, या फिर अपने कुछ ड्रीमी एस्पेक्ट में जी रहे हो, या फिर कुछ आप अपने हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में जी रहे हो, इन शॉर्ट में कहो, या फिर और मैं सिंप्लीफाई करूँ तो एक आप थोड़े से, या फिर मोस्टली कहूँ
तो आप इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हो, जिससे कारण आप प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे या फिर अपने करियर के एस्पेक्ट में आप ज़्यादा टिक नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप वो वर्ल्ड से अभी बाहर आए ही नहीं हो, क्योंकि आप एग्जिस्टेंस में जी नहीं रहे हो। आप हो, बट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है यहाँ देखने को नहीं मिल रहा समहाउ। सो वो चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है कि आपके जो थॉट्स और इमोशंस हैं वो अलाइन नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने थॉट्स को क्लियर रखना है, फिर अलाइनमेंट लानी है रिगार्डिंग योर सेल्फ, रिगार्डिंग योर ग्रोथ। सो यहाँ पे गाइस द मेन मोटिव इज़ नॉट कि मैं आपको डीमोटिवेट करूँ। यहाँ पे मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको अवेयर करूँ रिगार्डिंग योर फ्यूचर, रिगार्डिंग योर सेल्फ, रिगार्डिंग योर ग्रोथ। सो यहाँ पे ओवरऑल यही है चीज़ गाइस कि ओवरऑल चेंज जो है वो आपके अंदर से ही आएगा। कोई भी चेंज बाहर से नहीं आता कभी भी। जब भी आप खुद के अंदर से चेंज लाओगे तभी आगे जाके आपका सराउंडिंग क्लियर होगा, आपका सराउंडिंग प्योर होगा, आपके लोग अच्छे मिलने को मिलेंगे, आपके लोगों के साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन्स होने को दिखेंगे गाइस। सो अभी हम नेक्स्ट चीज़ ये देखते हैं कि आपका वेल्थ एनर्जी क्या है रिगार्डिंग योर 2025 एंड रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। सो रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटीज द कार्ड गेम जस्टिस। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज आएगी वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, क्योंकि और थोड़ा सा स्लो भी यहाँ देखने को मिल रहा है। एंड एट द सेम टाइम जो भी आप अपॉर्चुनिटीज पाना चाहते हैं वो थोड़े से एक हाई स्टेटस के ऊपर है कि अगर मैं आप में एक मोटिवेशन भी है कि अगर मैं ये एफर्ट करूँगा तो इसका रिजल्ट मुझे देखने को मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं। तो एक मोटिवेशन से एनर्जी देखने को मिल रही है आपके अंदर। अगर वो चीज़ आप बरकरार रखोगे तो ऑटोमेटिक जो आपका क्लॉक्ड एनर्जी था, जो इमोशनल क्लॉक्ड एनर्जी था, वो सब क्लियर हो जाएगा। और 100% मैं लिख के कह देता हूँ कि अगर ये चीज़ आप में मेंटेन हुई तो आगे जाके आपको ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। एंड रिगार्डिंग द वेल्थ एनर्जी द कार्ड केम 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जब अपॉर्चुनिटी स्लोली एंड स्टेडीली आएगी तो 2025 में आपकी वेल्थ एनर्जी इम्प्रोवाइज होने को दिख रही है, एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। और वेल्थ एनर्जी यूनिवर्स के ऊपर आपके ऊपर बहुत ही भरपूर है, क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन बहुत ही है। तो इट्स लाइक सेम एनर्जी अट्रैक्ट्स। अभी हम नेक्स्ट चीज़ ये देखते हैं कि रिगार्डिंग यूनिवर्स आपको वेल्थ एनर्जी के रिगार्डिंग क्या मैसेज देना चाहता है। द कार्ड कैन एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे कहना चाहता है कि सिंस द कप्स आर रिलेटेड टू वाटर एलिमेंट एंड वो भी एक ग्रोथ का ही सिंबल है। सो यहाँ पे देखना यूनिवर्स कहना चाहता है कि आपका जो ग्रोथ आगे जाके आएगा वो कंसिस्टेंट रखना या ना रखना वो आपके ऊपर है। और आपके एफर्ट्स से और आपके जो एफर्ट्स है, जो आपका मोटिव है, वो ही आगे जाके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिलाएंगे। चाहे वो आप रेफरल से ले या फिर कुछ अपना नया कुछ क्रिएट करें। तो यहाँ वही चीज़ देखने को मिल रही है कि वेल्थ एनर्जी तभी अलाइन होगी जब आपका मोटिवेशन और आपका एफर्ट्स अलाइन होगा और आप में क्लैरिटी आएगी, तब जाके एक नया एनर्जी पोर्टल आप ओपन अप होगा, वेल्थ एनर्जी आएगी, अपॉर्चुनिटीज आएगी, सब कुछ आएगा जो आप पाना चाहते हो। बट वो स्लोली एंड स्टेडीली आएगा। यू नीड टू हैव बिट पेशेंस अराउंड इट। अब नेक्स्ट चीज़ है ये हम देखते हैं कि रिगार्डिंग हेल्थ 2025 में आपका हेल्थ कैसा रहेगा। सो द कार्ड केम 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहता है कि शायद से आप अपने फैमिली में आपका रूलिंग पावर ज़्यादा है देखने को मिल रहा है, या फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो तो आपके ऊपर हेल्थ का थोड़ा डिटोरेशन देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे यूनिवर्स वही एम्फेसाइज कर रहा है कि रूलिंग पावर आपके हाथ में है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर आपके हाथ में है। बट कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी यहाँ पे दिख रहा है। और एट द सेम टाइम यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आप कहीं ना कहीं हेल्थ को एस्पेक्ट पे आप इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि शायद आप कभी एफर्ट पे ज़्यादा लिंक डाउन हो जाते हो, कभी कभी ज़्यादा अपने हेल्थ पे
ओवर फोकस होने के कारण किसी और काम की आप फोकस नहीं कर पाते। सो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि अपने हेल्थ को एम्फोसाइज करके रखें, अपने अलाइनमेंट के साथ करके रखें, जिससे कारण आपका जो क्लैरिटी था थॉट्स वो इम्प्रूव होगा। और दूसरी चीज़, जब अपने अपने आप को मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ से भरपूर रखोगे, पॉजिटिविटी रखोगे, तो आगे जाके आपको कोई भी डिफ़िकल्टी देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे यूनिवर्स वही देखने को मिल रहा है। यूनिवर्स आपको बार बार पिंग ऑन करके कह रहा है कि आप अपने हेल्थ पे फोकस कर, अपने मेंटल क्लैरिटी पे फोकस कर, आप एग्जिस्टेंस में आए, जिससे कारण आपकी हेल्थ इम्प्रोवाइज होगी। क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 50% जो हेल्थ जो है 2025 ईयर में, देर आर चांसेस है दैट आपकी जो हेल्थ डिटोरेशन है वो कहीं ना कहीं आपके थॉट्स के रिगार्डिंग ही हो। सो दैट्स वाई स्टार्टिंग में ही यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप अपने थॉट्स को क्लियर रखें, आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, आप लोगों के साथ रिलेशन अच्छा बनाएं, आप एक मेंटल क्लैरिटी रखें, आप इमोशनल क्लैरिटी रखें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ ये देखते हैं कि रिगार्डिंग योर फाइनेंसिस, या फिर फाइनेंसिस में कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, या फिर कोई कुछ अलग से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, यूनिवर्स क्या कहना चाहता है। सो रिगार्डिंग द फाइनेंशियल आस्पेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फाइनेंसिस या फिर फाइनेंशियल आस्पेक्ट में जो भी हो, लाइक स्टॉक मार्केट या फिर जो भी हो, तो वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ आने को दिख रही है। और यहाँ पे वो भी दिख रहा है कि जो अलग से जो इनकम है, जो ईजी वे से जो आप इनकम अर्न करना चाहते हो, आपके उसके ऊपर फोकस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और उसके रिगार्डिंग आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है, एंड योर एक्सपीरियंस टॉवर्ड्स द आस्पेक्ट, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया। आई एम नॉट कन्फर्मली टेलिंग कि आप स्टॉक मार्केट पे ही आपका फोकस है, बट आई एम टेलिंग कि जो ईजी वे में इनकम आती हो वहाँ पे आपका फोकस ज़्यादा है, और इससे कारण आपका एम्फेसिस, आपका अटेंशन पूरा उसके ऊपर ही है। एंड इसके रिगार्डिंग आपके ड्रीम्स और आपके थॉट्स वही है कि दिस इज़ द ओनली वे माई सोर्स ऑफ इनकम। इट्स ओके टू हैव द मल्टी सोर्स ऑफ इनकम, बट यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि किसी एक चीज़ पे कम्प्लीटली रिलाई आप नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव द बैकअप प्लान। आपके साथ एक बैकअप प्लान होना चाहिए, एंड आपके साथ एक बैकअप आइडियाज़ भी होने चाहिए। एंड ओके, चलो मान लिया 2025 में आपके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल है, बट रिगार्डिंग ये 2025 ईयर में ये चीज़ आपको क्या फ्रूटफुल रहेगा कि नहीं लाएगा, वो हम ये देख लेते हैं। सो रिगार्डिंग 2025 में जो ईजी वेज ऑफ इनकम जो है, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2025 में जो ईजी वे ऑफ अर्निंग इनकम है वो मंथली में थोड़ा सा आपको टाइम ले सकता है अपॉर्चुनिटीज़ आने में, या फिर वीक्स भी ले सकता है। बट आपकी जो प्रिपरेशन है उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम आप जो भी एक्शन ले गाइस, जो भी आप डिसीजन लें, वो थोड़ा सा सोच समझ के करें, बंद आंखों से कभी भी डिसीजन ना लें। और एट द सेम टाइम उसके पीछे आपका बैकअप प्लान होना ही चाहिए। अभी हम नेक्स्ट रीडिंग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी किसी ना किसी एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर जो भी कुछ बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो, तो उनके लिए 2025 में क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाहता है। तो यूनिवर्स कहना चाहता है द कार्ड केम द टावर। सिंस स्टार्टिंग से यहाँ पे दिख रहा है कि आपका थोड़ा सा भी इमोशनल डिग्रेडेशन होने को दिख रहा है, जिससे कारण आपका मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। और इससे कारण आप जो अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुके थे अपने सेल्फ एनवायरनमेंट, आपने अपना खुद का एनवायरनमेंट क्लियर कर लिया था, आप अपने खुद से, अपने लोगों से, अपने सराउंडिंग्स के साथ। बट देयर इज़ समथिंग जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, या फिर किसी चीज़ से आपको नीचे ला रहा है बार बार। सो देयर इज़ समथिंग, चाहे वो कंपटीशन हो, या फिर कोई किसी और चीज़ हो, या फिर कुछ फ्रेंड सर्कल में हो, दैट XYZ जो भी हो, बट देयर इज़ समथिंग जो आपको डिस्ट्रक्टिव कर रहा है। और इससे कारण आपकी जो ग्रोथ करने के हार्नेस की जो कैपेसिटी है, जो आप में भरपूर है, और एकदम यूनिवर्स ने आपको इन्फिनिट एनर्जी दी है, उसको हार्नेस करने के लिए वो आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो डिस्ट्रैक्शन से। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही हाई लेवल पे है, बट इन 2025 में
2025 ईयर में वो आपकी प्रिपरेशन तभी फ्रूटफुल लाएगी जब आपका एक डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगा, आपका मोटिवेशन स्ट्रांग होगा, आपकी क्लैरिटी स्ट्रांग होगी, तभी जाके वो चीज़ होगी। बार बार यूनिवर्स आपको यही पिंग कर रहा है, क्लैरिटी रखे, डिटर्मिनेशन रखे, मोटिवेशन रखे। सो ये चीज़ आपको हाईलाइट करके रखनी है, अपने सॉफ्ट बोर्ड पे चिपका के रखे। सो अभी हम नेक्स्ट चीज़ से देख लेते हैं रिगार्डिंग 2025 में यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअल मैसेज क्या देना चाहता है। सो द कार्ड केम 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एज यू कैन सी ओवर हियर। रिगार्डिंग स्पिरिचुअल मैसेज ये देना चाहता है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप एक्शंस लेना चाहते हो, आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, ठीक है, बट द मेन चीज़ जब आप एक्शन लेने की बारी जब आती है तब आप स्ट्रेसफुल हो जाते हो, तब आपका एनवायरनमेंट बहुत ही डार्क हो जाता है। जब आप मैनिफेस्ट करते हो तब का एनवायरनमेंट बहुत ही प्योर होता है, जब बहुत ही क्लियर होता है, आपको फील होता है कि कोई मुझे गाइड कर रहा है, पे एक हाई पोजीशन पे हो। तब जब आप एग्जिस्टेंस में आते हो, जब आपको एक्शन लेना होता है, जब ज़रूरी होती है, तब आप उसमें थोड़ा सा पीछे हट जाते हो, तब आप खुद को डिटोरिएट करते हो, खुद को डिप्लीट करते हो। इससे कारण यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअल मैसेज ये देना चाहता है कि आप मैनिफेस्टेशन का आपका पावर कंसिस्टेंट अच्छा है, बट अब जब आप एक्शन लेने के बारे आती है, जब यूनिवर्स आपको स्टेप बाय स्टेप, जब आपको यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, सामने से दे रहा है, तब आप उसको अवेयरनेस के साथ यूज़ करें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ यूज़ करें। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेसिंग ऑन वन और आप मल्टीपल स्ट्रेस क्रिएट करें, सच है एक 1 by 1 एक्शन लें, फिर उस पर आप वर्कआउट करें, फिर रिजल्ट्स देखें, फिर एनालाइज करें, फिर अच्छा आप इम्प्रोवाइज करना चाहते हो तो वो करें, तो वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ करें। एंड अभी जो लोग यहाँ जॉब सीकर हैं, जो कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो खुद का बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है, ये तो यूनिवर्स कहना चाहता है। द कार्ड केम 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो भी जॉब सीकर है, जो भी यहाँ खुद का स्टार्टअप क्रिएट करना चाहते हैं, तो उनके लिए यूनिवर्स मैसेज ये करना चाहता है कि आप कहीं ना कहीं प्रीशियस अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर सकते हो, या फिर आपसे लक बाय चांस हो सकता है, बट जो चीज़ आपको बंधन में ला रही है, आपको लिमिटेशंस में ला रही है, वो है आपके डेविलिश अटैक। डेविलिश अटैक इज नॉट लाइक ब्लैक मैजिक, बट डेविलिश अटैक इन टर्म्स ऑफ कि आपका अपोजिट, आप एफर्ट्स दे रहे हो बट आप प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो बट आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप टाइम दे रहे हो बट टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं खटक रही है, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। सो एज अ रिजल्ट यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहता है कि आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आए, जस्ट ग्रैब इट अप, आप उस पर वर्कआउट करें, आप उसको अनदेखा कभी भी ना करें। और इससे कारण अगर आपने अनदेखा किया तो आगे जाके आपको रिग्रेट हो सकता है, और जब रिग्रेट होगा तब टाइम बहुत ही पास ऑन हो चुका होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि अपने खुद को लिमिटेशन से एक पॉजिटिव ब्रेक थ्रू दे, अपने आप को टाइम दे, अपने आप को समझे, और अपने सराउंडिंग्स को प्योर रखे, और अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखे, और हेल्प लेना हो तो हेल्प ले सकते हैं। और रिगार्डिंग जो भी यहाँ बिजनेसेस कर रहे हैं, तो उनका 2025 ईयर कैसे जाने वाला है। सो द कार्ड केम 9 ऑफ पेंटिकल्स एज ऑफ ओवर ईयर। सो जो भी यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, जिनका बेसिक प्लेटफॉर्म सेटल है, तो उनका 2025 ईयर बहुत ही भरपूर से है, अपॉर्चुनिटीज से है, वेल्थ एनर्जी से भरपूर है। एट द सेम टाइम यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपके आसपास कोलैबोरेटर्स की भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, एंड देयर इज सम सीनियर गाइडेंस ऑन ओवर यू, जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में देख रहा है, और आपकी पर्सनालिटी बहुत ही प्रोफेशनल वे में ब्लूमिंग देखने को मिल रही है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो यूनिवर्स क्या कहना चाहता है, तो यूनिवर्स कहना चाहता है कि द कार्ड केम पेज ऑफ वॉन्ड्स रिगार्डिंग योर बिजनेस। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपने बहुत ही एफर्ट्स दिया है अपने प्रीवियस ईयर में, अपने प्लेटफॉर्म को खड़े करने में, अपने एरिया को क्रिएट करने में। सो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो आपका डिटर्मिनेशन था, जो प्रीवियस ईयर में
वो वही डिटर्मिनेशन आप कंसिस्टेंट रखें और जहाँ पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है आप वहाँ चेंजेस लाएं। अभी हम नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबका लवली एस्पेक्ट है कि जो भी यहाँ कैप्रिकॉन्स है, जो सिंगल्स है, तो उनके लिए लव रिलेशनशिप पे आने की क्या चांसेस हैं। सो आई हैव पिक्ड अप द कार्ड एंड द कार्ड के व्हील ऑफ फॉर्चून। सो यहाँ पे सबसे पहले पॉसिबिलिटी ये है कि देयर आर द लेस चांसेस कि आप 2025 में रिलेशनशिप में फॉल हो। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप फॉल भी हो भी जाओ तो वो रिलेशनशिप इतना फ्रूटफुल नहीं चलेगा एज ऑफ नाउ, क्योंकि रीज़न ये वो तो आपके पर्सनल बेसिस पे हो सकता है। बट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो आप क्वालिटी देखना चाहते हो, जो आप क्वालिटी पाना चाहते हो रिलेशनशिप में, वो पर्टिकुलर ईयर में नहीं देखने को मिल सकता। बट आगे जाके देखिए तो यूनिवर्स कहना चाहता है कि जो आप क्वालिटी देखना चाहते थे, द कार्ड केम 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। आपका 2026 ईयर में आपको रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटीज आने को दिख सकती है। और इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ ये भी है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपनी इमोशनल एनर्जी को अलाइन रखें। अभी हम नेक्स्ट चीज़ें देख लेते हैं कि जो भी कैप्रिकॉन्स रिलेशनशिप में है उनके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है। सो द कार्ड के हैंग्ड मैन। सो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लैरिटी हो चुकी है। एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि आप एक दूसरे के प्रति सरेंडर हो, आप एक दूसरे के प्रति प्योर हो, आप किसी से आप झूठ नहीं बोलते, आपका अपोजिट पार्टनर भी आपसे झूठ नहीं बोलता। एंड यहाँ पे यूनिवर्स ये एडवाइस देना चाहता है कि जो भी आप अपने सेल्फ एस्पेक्ट पे ग्रो करना चाहते हैं, आपका पार्टनर और आप भी, वो आप थोड़ा टाइम देख के करें, अपने रिलेशनशिप को भी मेंटेन करके करें। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो भी आप फाउंडेशन बिल्डअप करो, चाहे ग्रोथ का फाउंडेशन बिल्डअप करो साथ में कर रहे हो, फिर रिलेशनशिप क्वालिटी का फाउंडेशन बिल्डअप कर रहे हो, तो आप उसमें कंसिस्टेंट रखें, आप उसमें ब्रेकेज ना लाएं। क्योंकि अगर आपने वो ब्रेक किया तो देयर आर द चांसेस कि वो रिलेशनशिप की क्वालिटी वो मेंटेन शायद ना रहे। एंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आप जो भी एफर्ट्स थे एक दूसरे के क्या कहते हैं, वो एक सरेंडर के भावना से दें। और इसी के साथ साथ यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि आपका फाउंडेशन जो बिल्डअप रिलेशनशिप में होना चाहिए वो ऑलमोस्ट बिल्डअप ही है, वो होने को ही है। बट देयर इज समथिंग जो आपको रोक रहा है वो बिल्डअप करने के लिए। अभी हम नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं कि रिगार्डिंग कैप्रिकॉन्स जो भी यहाँ पे है, जो भी रिलेशनशिप में है, उनकी मैरिज की पॉसिबिलिटी क्या है इन 2025 ईयर में। सो द कार्ड केम द स्टार, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो यहाँ पे देखने देयर आर द हाई चांसेस, देयर आर द सुप्रीम चांसेस। यहाँ पे यूनिवर्स के हाई लेवल ऑफ चांसेस है कि आपके मैरिज 2025 में हो। इन लोगों के जो कैप्रिकॉन से रिलेशनशिप में कमिटेड है, जिनका टाइम हो चुका है, देयर आर द सर्टेन पासेस हो चुका है, 2 और 3 साल हो चुका है, तो उनके लिए मैरिज के प्रपोजल बहुत ही ज़्यादा हाई चांस देखने को मिल रही है। एंड फैमिलीज दोनों के भी कन्वे होने को दिख रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल मच अबाउट योर रीडिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्थ, करियर, वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, रिलेशनशिप, लव relationships, then your emotional status, thought status, and now we will see the overall conclusion of the reading. So overall हम conclusion of the reading देखें, the card came 2 of Pentacles. तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल कंक्लूजन रीडिंग में देख रहा है कि देयर आर द चांसेस कि आपके एक एस्पेक्ट में आप फोकस ना करके दूसरे एस्पेक्ट में आपका थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। बट वो एनर्जी आपको अलाइन करना है, वो अलाइनमेंट में कैसे लाना है वो आपके ऊपर है। और जो मेन खासियत, यूनिवर्स आपको खुद को पहचानना चाहता है। यूनिवर्स आपको एक आइडेंटिटी पहचानना चाहता है कि आप अपनी खुद की आइडेंटिटी को पहचानें, आप अपने पावर को पहचानें कि आपके में एक पावर है कि आप एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी को आप अलाइन कर सकते हैं। वो आप में खासियत है, वो बहुत ही भरपूर है। सो आई होप सो यू विल अलाइन दिस अप एनर्जी एंड यू विल वर्क ऑन दिस एस्पेक्ट। सो आई होप सो दिस रीडिंग वॉज aligned with you. And if you want to book a personalized reading, then you can ping me on my Instagram account and DM me it. So thank you so much. Once again, like, share and subscribe to my channel. Om Shanti.